चलिए, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं और इसका यूज डेली लाइफ में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसके सामने ये एक रोड है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के छत पे आप यहाँ पर खड़े हैं, है ना। और इस बिल्डिंग के सामने ये रोड है, इस रोड के दूसरे साइड में आपका एक दोस्त कोई खड़ा है और आपका दोस्त जो है ये आपको यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है। तो क्या हम लोग इस बिल्डिंग को बिना मेजर किए इसका क्या हाइट बता सकते हैं? या ठीक उल्टा सोचिए, आप इस छत पे खड़े हैं और आप अपने दोस्त को रोड के ऑपोजिट साइड में जो खड़ा है उसको आप देख रहे हैं। तो क्या ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, इसका ब्रेथ, ठीक है, ये कितना चौड़ा है, ये क्या बिना मेजर किए बता सकते हैं? आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, बिना मेजर किए हुए कैसे बताएंगे? जी हाँ, बताया जा सकता है। और जिस टेक्निक को यूज करके बताया जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। वही क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बेसिकली आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक का 3 वर्ड है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। इसी 3 ग्रीक वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है ट्रिगोनोमेट्री। क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। ठीक है, इसी 3 वर्ड से मिलकर के बना है ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, पुराने दिनों में क्या होता था, पहले के दिनों में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे इसी ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके डिस्टेंस अर्थ से किसी प्लेनेट का या अर्थ से किसी स्टार का कितना डिस्टेंस है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे। आज के दिन में भी जो फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग है उस फील्ड में जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है उसमें से मोस्ट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर में बेस्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जब हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग क्या कोई स्टार और प्लेनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन sides and angles of a triangle। माने एक ट्रायंगल का जो साइड है, 3 साइड और 3 एंगल, इसके बीच में क्या रिलेशन है, बेसिकली हम लोग यही समझने वाले हैं यहां पर। तो चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है, अगर ये एक स्टोरी समझ लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक स्टोरी है, एक फिल्म है, तो इसका जो लीड कैरेक्टर है, यानी आप समझ लीजिए जो मुख्य किरदार है, वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोला है? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में, फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिकॉल करने के लिए बता देते हैं। तो इसका ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका मेन कैरेक्टर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखेंगे अभी से जो कुछ भी हम लोग सीखने वाले हैं वो सारा घूम फिर के राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी और बी पे है राइट एंगल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए ये जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें 3 साइड है, दिख रहा है ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये 3 साइड होता है इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या क्या नाम है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड का अलग अलग नाम, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये 3 नाम आपको मिल गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हम लोग बस और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ये जो 3 साइड है इसको हम लोग नाम देंगे कि कौन सा इस तीनों ए बी, बी सी और ए सी, ये जो 3 साइड है इसमें से कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। कैसे पता चलेगा? क्या हम लोग रैंडमली इसको नाम दे सकते हैं, जिसको मन हुआ उसको हाइपोटेनस, किसी को परपेंडिकुलर, किसी को बेस? नहीं दे सकते। तो कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिले और आपको ये पता चल जाए कि कौन सा एंगल इस राइट एंगल का, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल राइट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री है, तो सीधा आप ये 90 डिग्री जो एंगल है उसका जो ऑपोजिट साइड होगा, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग लेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आया? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही आपको पता चल गया कि कौन सा एंगल राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तो उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक, अब आइए बाकी ये जो 2 है परपेंडिकुलर और बेस, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को ये जो बाकी 2 एंगल बचा है, ये तो राइट एंगल हो गया, बाकी ये बचा है एंगल यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इसमें से किसी एक एंगल को हम लोगों को मार्क करना होगा। तो हम लोग इस एंगल को, एंगल सी पे इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये एंगल लिया तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और बाकी कौन सा बचा? बीसी, और ये साइड क्या हो जाएगा? बेस। समझ में आया? तो पहला जो काम हम लोगों को इसमें सीखना है वो, जैसे ही आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल आए तो सबसे पहले आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड हाइपोटेनस है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? जैसे ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जहां पर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, उसके ऑपोजिट जो साइड मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को और एक एंगल को मार्क करना पड़ेगा। अगर हम एंगल सी लेते हैं तो इसके बेस पर ए बी जो है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया? बेस।
इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये यहाँ पर इसी ट्रायंगल को फिर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस एंगल के बेस पे क्या होगा, तो देखिए ये है 90 डिग्री, इसका ऑपोजिट ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये एंगल हमने थीटा मार्क किया है, तो इसका ऑपोजिट साइड है ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो समझ में आया। इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। अब आप अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। इस केस में देखिए बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। क्या दिख रहा है आपको, दोनों केस में चाहे एंगल सी पे लें चाहे एंगल ए पे लें, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, हाइपोटेनस बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है, बेस और परपेंडिकुलर जो है इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो पॉइंट इसमें आप लोगों को जानना है, वो दूसरा पॉइंट है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये जो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक मिटा देते हैं। इस पर हाइपोटेन्यूज को हम लोग H बोल करके लिखते हैं शॉर्ट में, इसको B लिखते हैं और इसको P लिखते हैं। ठीक है, अब क्या रिलेशन होता है, ये जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को मिलता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है, ये समझ में आ गया। तो करना क्या है इसका यूज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो रिलेशन है इसका जो हम लोगों को इस चैप्टर में यूज करना है वो ये कि अगर आपको ये तीन जो साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसमें से अगर कोई दो आपको पता है तो आप तीसरा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वाला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। मान लीजिए आपको यहां पे हमने दिया परपेंडिकुलर है 3 यूनिट, 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर का लेंथ है और बेस का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको यह फॉर्मूला पता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और h इज इक्वल टू हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों को यहां पर इस रिलेशन को यूज करना है। हम सारा फॉर्मूला भी बताते जाएंगे और हम लोग उसके साथ साथ उसको यूज कैसे करते हैं सम्स में वो भी देखते जाएंगे। समझ में आ गया। अब आइए
इसको चेंज कर देते हैं। अब आपको मान लीजिए यहां पे हमने लिखा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रिलेशन लिखा था। यहां से अगर आपको एच निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसी रिलेशन से निकालना है। अब आइए हम लोग फिर यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जो है उसको हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए ये बेस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन के अंदर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 841 माइनस 441 दैट इज 420। समझ में आया? इसके बाद और एक चेंज करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें। अब आपको क्या किया, यहां पे दे दिया परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज दे दिया 25। अब आपको बेस निकालना है। कैसे निकालेंगे बेस? बेस इज इक्वल टू क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 625 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 576 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है वो पता किए। पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो हम लोग क्या उसको देख करके उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने सीखा। और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इन तीनों में से अगर किसी दो का वैल्यू पता होगा तो तीसरे का वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा है। अब आइए हम लोग चलते हैं कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो तीन साइड है इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें ये 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। थीटा मतलब एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो तीन साइड है ए बी, बी सी और ए सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस साइड का रेशियो मतलब इस साइड के साथ इस एंगल का क्या रिलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। और इसमें हम लोगों को 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आपका P, ये हो गया H और ये हो गया B। हो गया ना? ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट में हो गया हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट में हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हम लोगों को रेशियो किसका करना है? P, B और H के बीच में जो रेशियो होता है उसका नाम क्या है? तो आइए सबसे पहले हम लोग P और H का रेशियो देखते हैं। P/H, इसका क्या नाम होता है?
P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो का नाम है साइन थीटा। यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो उसके साथ उसको लिखते। दूसरा क्या है रेशियो, बेस के साथ, ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, उसका नाम होता है कॉस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, इसका नाम है टेन थीटा। यानी ये जो तीन साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड का आपस में जो रेशियो है उसको एक नाम दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को बोला जाता है साइन, बेस और हाइपोटेन्यूज का को बोला जाता है कोसाइन, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को बोला जाता है टेंजेंट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इसको साइन, कॉस और टेन बोलते हैं, और यहाँ थीटा लगा है इसीलिए यहाँ पे थीटा लिख दिए हैं। समझ में आया। अब देखिए ये जो तीन रेशियो है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का, और तीन रेशियो क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग अगर लिखे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर तो इसका नाम होता है कोसेक थीटा। इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसको बोलते हैं सेक थीटा। और बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है कॉट थीटा। कुल मिला के पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जब भी आप पढ़ेंगे यही 6 रेशियो आपको मिलेगा। क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। तो ये जो रेशियो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो रेशियो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप ट्रिगोनोमेट्री में सम्स तो कम से कम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इसको याद रखा जाए, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या है, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या है, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है, टेन थीटा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो क्या है, सेक थीटा। और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, कॉट थीटा। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए एक मंत्र का सहारा लेंगे, जो मंत्र का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। गौर से इसको देखिएगा, ये मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए P बाई एच, B बाई एच, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको उल्टा करके हाइट बाई परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, हाइट बाई बेस सेक थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा। समझ में आया। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्या है मंत्र इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो इसका P ले लिया, इसका B ले लिया, इसका P ले लिया, H H B, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा उल्टा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। समझ में आया। तो आप इसको अगर शॉर्ट में लिख के रखेंगे तो ये रेशियो जो है याद रहेगा। इस सेक्शन में आपको सबसे पहला जो काम है ये रेशियो आपको याद रखना होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये रेशियो तो हम लोगों ने सीख लिया, पर इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए ये जितना भी रेशियो है, 6 रेशियो है,
कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है 6, कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है 6। ये 6 रेशियो को हम लोगों को क्या करना है, इसमें से अगर कोई भी एक रेशियो का अगर आपको वैल्यू पता है तो बाकी सभी रेशियो का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपको रेशियो 6 में से किसी एक का वैल्यू अगर पता है तो बाकी जो 5 है इन सब का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक रेशियो अगर पता होगा तो हम लोग उससे जो है बाकी 5 रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग जो है कोई भी एक रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे हम लोगों को यहाँ पे देख करके हम लोग फिलहाल अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको दिया है साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/13 और आपको देखिए कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट सभी का वैल्यू निकालना है। आपको दिया है साइन थीटा और आपको कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट सभी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे साइन थीटा दे दिया, गौर से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे P/H। इसका मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल टू कितना 5, B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू कितना 13। अब गौर से देखिए इस रिलेशन में आपके पास P है, H है, B नहीं है, तो आपको सबसे पहले B फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, कितना हो गया ये 169 माइनस 25 है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 144 इज इक्वल टू हो गया 12। यानी B का वैल्यू कितना आ गया, B इज इक्वल टू कितना मिल गया 12। हम लोगों ने अभी जो रिलेशन सीखा है उसी से फाइंड आउट किया। अब आगे क्या करना है, आपको निकालना है cos थीटा। यहां लिखिए cos थीटा क्या होता है B/H tan थीटा P/B कोसेक थीटा H/P सेक थीटा H/B कॉट थीटा कॉट थीटा B/P। अब यहां लिखिए B का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13, P का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13, P का वैल्यू 5। यहां से H का वैल्यू 13, B का वैल्यू 12, B का वैल्यू 12, P का वैल्यू 5। मिल गया सबका वैल्यू, सभी का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को और ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज करके हम लोग जो है कोई भी एक अगर रेशियो का वैल्यू पता है तो बाकी सभी रेशियो का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए इस दोनों रिलेशन को यूज करके हम लोग किस तरह से ये जो अभी तक जो हम लोगों ने ये रिलेशन सीखा है, इस रिलेशन को यूज करके हम लोग किस तरह से सम्स को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ सम्स लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक सम्स यहां पे दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter
और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। फाइंड ए सी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया, आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लीजिए, जैसा जैसा बोला है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोला है? एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? एट बी। तो यहाँ राइट एंगल है, यहाँ बी मार्क कर लीजिए, यहाँ ए यहाँ सी, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ सी। तो जैसे ही आपने मार्क किया तो ए बी कितना है? ए बी, ये ए बी क्या है? 24। ये क्या है? एच है, पी है। ए बी चलिए अभी नहीं ये करते हैं, ये है 24। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि सबसे पहले ए सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ए सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ये बात दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC, AC क्या है? हाइपोटेनस है। AC हाइपोटेनस है, क्यों? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। AB का वैल्यू कितना है? 24 और इसका वैल्यू कितना है? 7। ये कितना हो गया? 576। ये कितना हो गया? 49। कितना हो जाएगा? 625। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 625 दैट इज इक्वल टू 25। तो आपको अब AC मिल गया। AC मिल गया कितना? 25। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। पहला क्या था? AC का वैल्यू फाइंड आउट करना था, मिल गया। अब दूसरा क्या बोला है? साइन A। गौर से देखिए यहाँ एंगल थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? साइन A। इसका मतलब इस एंगल को उसने मार्क किया है, और जैसे ही इस एंगल को मार्क कर लिया तो इस केस में ये BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और AB क्या हो गया? बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है। तो आपको साइन A का वैल्यू पूछा है, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा? साइन A, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनस कितना है? 25। फिर क्या है? कॉस A। कॉस A, कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना है? 24 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 25। तो आपने साइन A और साइन B का वैल्यू निकाल लिया। अब आइए यहाँ पर आपसे बोला है साइन C का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब बोल रहा है अब ये एंगल यहाँ आ गया, तो जैसे ही ये एंगल यहाँ आ गया तो ये भी तो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब साइन C के केस में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो साइन C क्या होगा? साइन C इज इक्वल टू वही P बाई एच। P बाई एच, P यहां कौन सा है? 24 बाई 25, और cos C क्या हो जाएगा? B बाई एच। यहां बेस कौन सा है? 7 ये है, और हाइपोटेन्यूज है
5। इस तरीके से हम लोग जो है सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने किया इसको?